तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टायर्स की लाइफ को कैसे आप इनहैंस कर सकते हैं। आमतौर पे अगर आप कोई टायर जब नया लगवाते हैं या फिर आप गाड़ी जब शोरूम से लेके आते हैं तो आमतौर पे 30-40 हज़ार और किसी किसी गाड़ी में 50 हज़ार तक टायर्स चल जाते हैं और कुछ लोग खींच तान के से थोड़ा सा ऊपर और ले आते हैं। बट आइडियली यू शुड गेट योर टायर्स चेंज्ड एवरी 3 to 4 ईयर्स एंड ऑल्सो आपको 30-35 हज़ार के बाद अपने टायर्स को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रबर होती है टायर्स की बहुत हार्ड हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टायर्स की लाइफ कैसे एनहांस कर सकते हैं, कुछ कुछ आप चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और खर्चे से बच सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों के टायर्स अब महंगे होने लगे हैं। अगर आप बात करते हैं क्रेटा की, तो Hyundai क्रेटा के अंदर जो टायर आता है वो अगर आप अच्छी कंपनी का लगवाते हैं तो एक सिंगल टायर करीब 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच का आएगा। अगर आप बात करते हैं उससे एक बड़ी गाड़ी है, उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी, हैरियर की या सफारी की या फिर स्कॉर्पियो की, तो उसके अंदर टायर कम से कम 30 हज़ार के आएंगे। एक सिंगल टायर की बात कर रहा हूँ मैं। तो टायर की लाइफ को थोड़ा एनहांस करना और उनकी हेल्थ को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। आइए जल्दी से आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आपको टायर्स में हर 15 दिन में जाके हवा चेक करवा लेनी चाहिए। जी हाँ, हवा को आप ज़रूर चेक करवाएं एवरी 15 डेज़, क्योंकि जब आप गड्ढों में जाते हैं, जब आप ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलते हैं तो टायर प्रेशर हिल जाता है गर्मी में, सर्दी में, और ऑफ कोर्स नेचुरली भी टायर्स के अंदर से प्रेशर थोड़ा टाइम के बाद निकल जाता है। सो कीप द टायर प्रेशर चेकिंग डन एवरी 15 डेज़। और अगर आपके पास डीजल की गाड़ी है और आपका आगे इंजन का भार ज़्यादा है तो आगे के टायर्स में 2 PSI हमेशा रिकमेंडेड टायर प्रेशर से ऊपर भरवाएं, ताकि आपका जो इंजन का लोड है और जो एक्स्ट्रा वेट, क्योंकि डीजल इंजन ज़्यादा भारी होते हैं हमेशा पेट्रोल से, वो सस्पेंशन के साथ साथ टायर्स भी झेल सके। यानी कि अगर आपकी गाड़ी में ऑफिशियली 36 PSI का रखा है चारों टायर्स में, तो आगे के टायर्स में 38 या 39 PSI भरवाइए और पीछे वाले में रेगुलर 36 भरवाइए। आप कहेंगे इससे बाउंसिंग वगैरह तो नहीं होगी? नहीं, बाउंसिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। आपकी गाड़ी का जो वेट है, एक्स्ट्रा वेट सामने की तरफ, वो टायर्स और सस्पेंशन अच्छे से झेल पाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वेट है आगे वो सप्रेस कर देता है और थोड़ा कंप्रेस कर देता है और रबर वगैरह के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। सो दैट्स वन ट्रिक दैट यू शुड डू। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेनेवर यू गो फॉर सर्विसिंग, अपने टायर्स की रोटेशन जरूर कराएं, व्हील रोटेशन जरूर कराएं। आगे के टायर को पीछे लेके आए, पीछे वाले टायर को लेफ्ट राइट पे लेके जाए, और स्पेयर व्हील को भी निकलवा के यूज़ जरूर करें, क्योंकि कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद वो बेचते हैं और स्पेयर व्हील वैसे वैसे रहता है और लोग कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और हमने कभी यूज़ नहीं किया, 2 बार ही पंक्चर हुआ तो हमने उसी टायर को ठीक करा लिया। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एनहांस द लाइफ ऑफ योर टायर्स दैट ऑल 5 व्हील्स आर यूज्ड, ऑल 5 टायर्स आर यूज्ड, और टायर रोटेशन आप ज़रूर कराएं। साथ ही साथ जब भी सर्विसिंग पे जाते हैं तो व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट ज़रूर करवाएं आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ना सिर्फ टायर के लिए ज़रूरी है, टायर की लाइफ के लिए, क्योंकि टायर हल्का फुल्का भी टेढ़ा मेढ़ा होगा और अलाइनमेंट थोड़ी सी भी आउट होगी तो उसके साइड से घिसना स्टार्ट हो जाता है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, और एक तरफ जब टर्न ज़्यादा करेंगे तो दूसरी साइड कम घिसेगी या ज़्यादा घिसेगी। तो दैट डिपेंड्स इफ़ योर व्हील अलाइनमेंट इज आउट, इफ़ योर टायर्स आर नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड, दिस कैन हैपन। सो डेफिनेटली गो फॉर व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। थोड़ा सा आपको लगेगा खर्चा ज़्यादा है, ठीक चल रही है मेरी गाड़ी, कोई वॉबल नहीं हो रहा है, स्टीयरिंग वगैरह सब सही है, लेकिन करा लीजिए, इससे टायर्स की लाइफ और क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और है, आपको अपनी सस्पेंशन भी सही रखनी है। सस्पेंशन ट्यूनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी गाड़ी चला चुके हैं 50 साल से ऊपर और आपको लग रहा है कि पीछे के शॉकर बैठ गए हैं या आगे शॉकर बैठ गए हैं और आप किसी लोकल जगह से ठीक करा रहे हो, आपको मैकेनिक कह रहे चल जाएंगे आपके भी 10 साल और चला लीजिए, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन टायर्स भी सस्पेंशन के साथ ख़राब जल्दी हो जाते हैं। इन केस यू जस्ट गॉट अ न्यू सेट ऑफ टायर्स, आपने नए टायर लिए हैं और आपको लग रहा है कि ये जल्दी घिस रहे हैं या मेरे को ऐसी ग्रिप नहीं मिल रही है, तो दी प्रॉब्लम और द फॉल्ट इज़ नॉट विद द टायर्स, इट इज़ विद द सस्पेंशन सेटअप ऑफ द कार। तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी कराइए, सस्पेंशन की अलाइनमेंट वगैरह कराइए। अगर चेंज करना है कंपोनेंट्स को, स्विंग आर्म को चेंज करना है या मेन शॉक एब्जॉर्बर्स को चेंज करना है, तो वो आप चेंज कराइए ताकि टायर्स की लाइफ इन्हेंस हो सके और साथ ही साथ क्वालिटी भी इन्हेंस रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक मिथ बस्टर भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ लास्ट में इस वीडियो के, और वो ये है कि लोग बहुत सारे पूछते हैं कि क्या हमें हाईवे पर चलते हुए टायर प्रेशर कम कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे लोग सोचते हैं कि रोड गर्म है, मौसम गर्म है, तो टायर्स के अंदर अपने आप ही प्रेशर बन जाएगा। नहीं, आपको इनफैक्ट जब गर्मी के टाइम पे और हाईवे पर लेकर गाड़ी को चलते हैं तो टायर्स में प्रेशर 2 से 3 PSI ज़्यादा भरना चाहिए, विच इज़ रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब हवा भर देते हैं पूरी तरह से तो उसके अंदर कोई गैप नहीं रहता, कोई स्पेस नहीं रहता है, और अगर आप कम भरेंगे, इन्फ्लेट नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो जो हीट है उससे उसके अंदर अननेसेसरी फ्रिक्शन से हीट बढ़ेगी और वहाँ पर टायर फटने का, टायर बस्ट का खतरा
बढ़ जाता है अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स में, क्योंकि उनका प्रेशर वैसे ही बहुत होता है, ब्रेकिंग का प्रेशर होता है, गाड़ी का लोड का प्रेशर होता है, हाई स्पीड का प्रेशर होता है और हीट का ही प्रेशर होता है। उसकी वजह से अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स हैव मोर चांस ऑफ बस्टिंग आउट रादर देन ओवर इन्फ्लेटेड वन, क्योंकि ओवर इन्फ्लेटेड टायर के अंदर कोई भी गैप नहीं होता है, हवा पूरी भरी होती है, ज़्यादा भरी होती है इनफैक्ट, तो उनके अंदर ये खतरा कम हो जाता है। तो हमेशा जब ये हाईवे पे निकले 2 या 3 PSI इन्हांस करें। हो सकता है आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी में मामूली सा नेगेटिव फर्क है, हो सकता है कुछ 1-2 रमुस्टेज आपको ज़्यादा महसूस हो अंदर, हो सकता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट विल कीप यू सेफ एंड योर फैमिली ऑल्सो सेफ व्हेन गोइंग ऑन दैट लॉन्ग हाईवे ट्रिप। तो आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो ये था ऑन द टायर life and how to improve the health and life of the tire. Remember that you can check your tires when you buy them by checking very closely on the inside. वहाँ पे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ज़्यादा पुराना टायर ना खरीदें, क्योंकि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पुराना टायर खरीदते हैं तो उसका रबर वगैरह हार्ड हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी, उसकी राइड क्वालिटी, उसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी एक नए टायर की होगी। सो आइडियली विद इन 6 months अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो आप टायर को खरीद लीजिए। उससे ज़्यादा की है तो आप डिस्काउंट भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं अगर पुराना टायर दे रहे हो और डिस्काउंट ले सकते हैं टायर के ऊपर। तो ये थी हमारी एक छोटी सी गाइड। आपको कैसी लगी हमें बताएं। ऐसी और कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में नीचे लिख के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल CME 360 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे है। और हमारी फ्लिप इट मनी ऐप को भी डाउनलोड करें, विच गिव्स यू ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स इन शॉर्ट एंड ब्रीफ concise manner. Thanks for watching. We'll see you soon in the next one.